अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। आज ना मुझे बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करनी है और ये मेरी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस भी है। हो सकता है आप लोगों ने भी अपनी ज़िंदगी में देखा हो कि बाज़ दफ़ा हम लोग चीज़ों को बड़ा सरफेस लेवल पे देखते हैं और उनको अडॉप्ट कर लेते हैं और उनका जो एक्चुअल प्रोसेस होता है उस रवैये के पीछे या उस एटीट्यूड के पीछे हम उसको नहीं समझते और हम बस सरफेस लेवल की रवैये को अडॉप्ट करते हैं और समझते हैं कि वही हकीकत है। बाज़ दफ़ा ना हम लोगों को इन्वायरमेंट ऐसा मिल जाता है और हम इतने लकी होते हैं कि हमें लोग ऐसे मिल जाते हैं कि वो बड़े उनका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है और वो जेन्युइनली बड़े ऑनेस्ट होते हैं या उनके अंदर कोई भी और इस तरह की अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं और हम लोग उनको देख लेते हैं या हम उनके साथ सर्टन टाइम स्पेंड कर लेते हैं या उनकी बातें सुन लेते हैं, तो हम लोग ना उस अपेरेंट रवैये को अडॉप्ट कर लेते हैं और हमें उसका रूट्स समझ नहीं आती, वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने किसी अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लिया या कोई भी ऐसी इंस्पिरेशनल इंसान से मिल लिए और देखा कि अच्छा वो जो बंदा है ना उसकी बात करने की एक सर्टन स्टाइल है। वो फॉर एग्ज़ाम्पल वो अपनी ज़ुबान अपनी बात करते हुए ना बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी के जुमले इस्तेमाल करता है या फिर फ़लाँ बंदा जब बात करता है ना तो वो बहुत ज़्यादा हिस्ट्री के रेफरेंसेस देता है या फिर किसी को कोट बहुत ज़्यादा करता है और इसलिए उसकी बात सुनी जाती है, इसलिए शायद उसकी बात में तासीर है। इसी तरह हमें कभी कभी लगता है कि अच्छाई का मतलब शायद ये होता है कि आप किसी से मिलो तो आपके चेहरे पे एक स्माइल हो और चाहे वो कितनी फेक हो बट एक स्माइल होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मतलब आई एम नॉट सेइंग कि हंस के मिलना या कोई भी इस तरह की जो ज़ाहिरी आदत होती हैं उनका असर नहीं होता, ऐसा नहीं है। जो एक अपेरेंट चीज़ होती है, जो ज़ाहिर में नज़र आने वाली चीज़ होती है, वो भी एक एटीट्यूड का, आपके रवैये का, बिहेवियर का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है, लेकिन उसके पीछे एक प्रोसेस होता है। हम जब उसको सतही लेवल पे, सरफेस लेवल पे सिर्फ अडॉप्ट कर लेते हैं ना, तो फिर हम उस प्रोसेस को कहीं ना कहीं मिस आउट कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम उठते बैठते हैं ऐसे लोगों के बीच में जिनका रवैया बहुत अच्छा है या शायद जो लोग बहुत नॉलेजेबल हैं, बट व्हेन इट कम्स टू लर्निंग फ्रॉम सच पीपल तो हमारा फोकस ज़्यादा इस बात पे होना चाहिए कि उनका जो प्रोसेस था वहाँ तक पहुँचने का, जो भी उनकी ज़ात में अच्छी तब्दीली है और जो भी वो एक अच्छे कंपोज्ड इंसान हैं, उस सफ़र में ऐसा क्या था जिस पे अमल किया जाना चाहिए, वहाँ पे हम क्या उनसे सीख सकते हैं। और अगर हम लोग सिर्फ इस बात पे तवज्जो दें कि वो अभी कैसे नज़र आ रहे हैं या वो कैसे उठते बैठते हैं या वो क्या हरकतें करते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे नज़र आते हैं, क्या मेकअप पहनते हैं, अगर हम इन चीज़ों पे तवज्जो देंगे ना तो हम शायद ज़ाहिरी तौर पे गेटअप वैसा कर लें, हम वैसे बन जाएं, लेकिन हम उसकी सोल जो है ना वो कहीं ना कहीं मिस हो जाएगी। इसी तरह बाज़ लोग अच्छाई का मतलब ये समझते हैं कि शायद जब आपने लोगों के बीच में बैठना है उनकी वाह करते रहना है या फिर शायद उनकी बहुत तारीफ़ करते रहना है या एक अजीब नाइस एक एटीट्यूड होता है जो कि आई कांट रियली एक्सप्लेन दैट बट इट अपेरेंटली इट फील्स लाइक कि वो बड़ा एक फेक सा एक एटीट्यूड होता है जिसमें हम दूसरे को एक्सेप्टेंस देने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ओ वी अप्रिशिएट यू सो मच और आप बहुत अच्छे हैं और इस तरह की चीज़ें। तो जब हम ये सब कुछ कर रहे होते हैं जस्ट टू बी नाइस एंड जस्ट टू अपीयर अ गुड पर्सन, तो फिर जो एक्चुअली बीइंग गुड है ना, जो एक्चुअली बीइंग नाइस ह्यूमन है, वो हम उस एलिमेंट को मिस आउट कर देते हैं। आई एम नॉट श्योर कि ये जो बात मैं आपसे कह रही हूँ वो कितने लोग आप लोगों में से इस चीज़ के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, बट जो भी अच्छाई का या किसी भी पॉजिटिव एटीट्यूड का या किसी भी चेंज का प्रोसेस होता है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द अपेरेंट एट्रीब्यूट्स आई वुड से। तो बस ये मेरे जहन में चला था, आई थॉट आई शुड टॉक अबाउट इट। आप लोग भी अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बहुत खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।